दोस्तों आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे फॉल्ट आते होंगे जिसमें कस्टमर कहता है कि सेट को यूज करते टाइम सेट डेड हो गया है। तो ऐसे फ़ोन के अंदर हमको क्या चीज़ चेक करना चाहिए? जैसे हमारे पास ये जो हैंडसेट है जो कि ओप्पो का A12 है, ये भी इसी तरह से डेड हुआ है कि कस्टमर कहना है कि यूज करते टाइम ये सेट डेड हो गया है। तो देखेंगे इस सेट में प्रॉब्लम एक्चुअल क्या निकलता है। यदि आपको हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। उसका फीस केवल 6,000 है, जिसको आप 2 टाइम में देकर बेहतर ढंग से सीख कर अपनी शॉप पर अच्छा काम कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार इसके अंदर फोल्ड क्या निकलता है। तो पहले चेक करेंगे डिजिटल सप्लाई से, फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे। तो आज हमारे पास जो हैंडसेट है वो आपका एक ओप्पो का A12 मॉडल है। देखेंगे इस सेट में प्रॉब्लम क्या है। तो आप देखेंगे ये जो फ़ोन है वो कंप्लीट आपका सील्ड, इसमें ओपन नहीं है कहीं से भी। ठीक है, देख सकते हैं आप। बट ये सेट आपका डेड है। देखेंगे डिजिटल सप्लाई में इसका रीडिंग क्या है, क्योंकि डिजिटल सप्लाई की रीडिंग से हमको एक आइडिया लग जाता है कि हमको किस साइड काम करना है। तो यहाँ पर हमारा डिजिटल सप्लाई लगा हुआ है और हम यहाँ पर इसकी प्रॉप को लगाते हैं और चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो देखो यहाँ पर मैंने प्रॉप लगाया है। ये प्रॉप लग गया है, मतलब कि ऑटो करंट कंजप्शन तो हमारा है नहीं। इसका मतलब कि सेट में शॉर्टिंग तो नहीं है। एक बार पावर की प्रेस करेंगे फिर। पावर पीस केस किया है तो आपने देखा 62 पर गया है और बटन छोड़ने पर आपका जीरो हो रहा है। मतलब कि पावर की हमने प्रेस किया है आपका 60, मतलब कि 60 प्लस आपका मिली एम्पियर करंट गया है और बटन को छोड़ने पर जीरो हो रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारा डीसी सप्लाई से करंट 60 यानी 60 प्लस जाता है तो मतलब कि हमारा पावर आईसी का सभी आउटपुट ओके होता है। इसका मतलब हो गया कि इसमें पावर आईसी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ से है? या तो सीपीयू से है या तो ईएमसी की तरफ से। तो एक बार हम इसका पोर्ट चेक करेंगे। देखो यहाँ से हमको एक रीडिंग से इतना कंफर्म हो गया कि हमें किस साइड काम करना है। तो इसका पोर्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर डेटा केबल लगाया हुआ है और हम देख लेते हैं पोर्ट को। तो यहाँ पर मैंने लगाया है, देखो डेटा केबल लगा देते हैं यहाँ पर। देखो आपको साउंड आ गया होगा, मतलब कि इसमें आपका मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट कॉम 10 बना रहा है। इसका मतलब है क्लियर हुआ कि हमारा फॉल्ट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपका इमेमसी की तरफ से है। तो पहले हम एक बार इसकी इमेमसी को चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर पोर्ट बनाया है, मतलब कि इमेमसी की तरफ हम काम करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका इसमें फ्लैशिंग कर दिया है। फ्लैशिंग करने के बाद भी सेम कंडीशन है। तो अब हमको इसकी इमेमसी को निकाल के चेक करना होगा कि इस प्रॉब्लम एक्चुअल क्या है। तो हम यहाँ से इसकी इमेमसी को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी ये बोर्ड एकदम फ्रेश है। यहाँ पर अगर देखते हैं हम, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो बोर्ड एकदम फ्रेश है। इसमें आपका लगा है एमएमसी। तो हमें एमएमसी का निकालना होगा क्योंकि हमारे फोन में ऑटो पोर्ट था। तो हम यहाँ से कैमरा निकाल देते हैं इसकी। ये कैमरे निकाल दिए हैं। अब हमें इसके एमएमसी को निकालना होगा। ठीक है, किस कंपनी का है? तो यहाँ पर देखो, इसे ओपन करते हैं। इसका ये हीट शील्ड है। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो एमएमसी है वो आपका देख सकते हैं, ये एक सैमसंग कंपनी का है। क्योंकि सैमसंग कंपनी का एमएमसी का स्टार्टिंग आपका के नंबर से होता है। के एम, मतलब कि इसमें रैम और स्टोरेज दोनों है। अब ये आपका एक 32 GB का मेमोरी है। ये आपका एक 32 GB का मेमोरी है। तो अब हमें इसे देखना होगा, जो कि आपका पेस्टेड है ये आपका।
ये आपका पेस्टेड है। तो हम कटिंग करेंगे और चेक करेंगे कि इसके लिए हम EG टेक बॉक्स का यूज करेंगे और देखेंगे कि ये सेट फुल फ्लैशिंग लेने पर भी प्रॉब्लम क्या है कि ये सेट आउटपुट बना रहा है। तो डेड सेट था, पहले हमने रीडिंग लिया रिसीवर सप्लाई से, रीडिंग हमको क्लियर हुआ कि 60 लिया है, मतलब कि पावर से वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। फिर पोर्ट चेक किया, पोर्ट क्लियर था, फ्लैशिंग किया, फ्लैशिंग के बाद भी सेम, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम इसी का। तो हम यहाँ पर इसका EMC निकालेंगे। पहले हम यहाँ से कट कर लेते हैं। ध्यान देना, आपको कटिंग करने के लिए आप बिल्कुल जो कटर है उससे आप जो भी सील्ड है उसके आपको कटिंग करना चाहिए, ना कि खींचना चाहिए। ज़्यादातर लोग कटिंग नहीं करते हैं और सीधा उसको खींच देते हैं, जिससे क्या है इसका नीचे का जो ग्राउंड वाला लेयर होता है वो भी साथ में कट जाता है। तो आप इस तरह से बिल्कुल स्लो स्पीड के अंदर आप ऐसे कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा कोई कंपोनेंट से हमारा जो भी कटर है वो टच ना हो, जिससे कि कंपोनेंट हमारा डैमेज ना हो। तो हम इस तरह से बिल्कुल इसका ऊपर लेयर कट कर लेते हैं, जितना हमको ज़रूरत है उतने में हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लगभग इसको कटिंग कर लिया है। तो यहाँ से थोड़ा सा जगह कर लेते हैं जहाँ से हम स्क्रैपर डाल सकें। तो हम यहाँ से थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, जिससे स्क्रैपर डालने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कटिंग किया करें। देखिए कुछ भाई देखा है मैंने कि कटिंग नहीं करते, सीधा खींच देते हैं। इससे प्रॉब्लम हो सकती है कि नीचे का जो आपका ग्राउंड से लेयर है वो भी साथ में फट जाता है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे हीटिंग टेप। तो हीटिंग टेप हमने इस टाइप का यूज किया है। अब हम इसे सेट करेंगे अपने स्टैंड के ऊपर, जिससे कि हमारा ये बोर्ड इधर उधर हिले नहीं। यहाँ पर लगा दिया पेस्ट। पेस्ट हमारा है मैकेनिक कंपनी का है और रिलायप का भी, दोनों हम यूज करते हैं। ये आपका एक BGA पेस्ट है। यहाँ पर हीट लेंगे। यहाँ पर पहले हम हीट लेते हैं आपका 350 डायरेक्ट इस IC को निकालेंगे, क्योंकि इसमें ये IC ग्लू है, पर ग्लू इसका बाहर नहीं लगा है, इसीलिए हम इसे कटिंग नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि हमारा जो IC है किस साइड से लूज होता है। जिस साइड से IC का ग्लू लूज होगा हम उस साइड से निकाल लेंगे। आपको ये भी देखना होता है कि आपका किस साइड आपको जगह है। जिस साइड आपको जगह दिख रहा है आप उसी साइड से IC को निकालें। तो यहाँ पर हम हल्का सा स्क्रैप जाने पर हल्का सा स्क्रैप को हल्का बेंड करते हैं, जिससे कि IC की पकड़ कमज़ोर हो सके और IC को हम इजीली निकाल सकें। तो लगभग हमारा 1 से 2 मिनट के अंदर IC निकल गया है। देख सकते हैं IC परफेक्ट निकला हुआ है यहाँ पर हमारा। अब हमें IC को साफ करना होगा। IC को साफ करने के लिए सिंपल वही है, पेस्ट लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे अपना, जैसे आप सोल्डर वायर बोलते हैं, सोल्डर वायर से क्या है इसके जितने भी पॉइंट्स है उनको डाउन कर लेंगे और यहाँ पर हम 300 की हीट पर अपने ब्लेड की मदद से साफ कर लेंगे ग्लू को। तो यहाँ पर ग्लू साफ हो गया है। अब हम डिशोल्डर की मदद से जितना भी एक्स्ट्रा जो ग्लू होगा उसे हम उठा लेंगे और हमारा IC परफेक्ट क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका IC परफेक्टली क्लीन हो गया है। अब यहाँ पर जितने भी बॉल आपके ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं उनको आप इस तरह से एक जो हमारा ब्रश होता है जो आयरन के टाइप का होता है, मतलब कि ब्रश लोहे का होता है, उससे साफ करके आप ऐसे कर सकते हैं। तो मतलब लगभग हमारा IC साफ हो चुका है। अब इसके बाद हम बोर्ड साफ करेंगे। तो देख सकते हैं कि बोर्ड को साफ करने के लिए हमको सबसे पहले लगाएंगे फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। फ्लक्स लगाने के बाद हम यहाँ पर वही लेंगे जो हम भी अभी हमने लिया था अपना सोल्डर वायर। सोल्डर वायर से हम यहाँ लेंगे और सोल्डर वायर से आयरन की मदद से सब पर 1 बाई 1 करके डिप करेंगे, जिससे कि हम इसका टेम्परेचर लो कर सकें। इससे हाँ इस पर ग्लू को साफ करने में आसानी होगी हमें। तो यहाँ पर हमने लिया अपना ये वायर है, सोल्डिंग वायर, जिससे क्या है जितना भी ग्लू हमारा अभी रह गया है बोर्ड के अंदर उसका टेम्परेचर लो कर लेंगे या हर बॉल को हम डाउन कर लेंगे, जिससे कि स्क्रैपर की मदद से जब हम इसे निकालेंगे तो कोई बॉल हमारा उखड़ के ना आए। तो यहाँ पर आप बिल्कुल इजीली तरीके से और आप हीट दे सकते हैं, हीट कितना लिया है और इससे आप बोर्ड को साफ कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से अपने बोर्ड को क्लीन कर लेना है। जितने भी आपके एक्स्ट्रा जो हमारा गंदगी है उसको भी आप हटा लेंगे। अब लगभग हमारा जो ग्लू हट गया है। अब हम डिशोल्डर वायर की मदद से इसे क्लीन कर लेंगे, जिससे कि सभी टेस्ट पॉइंट हमारे परफेक्टली साइन करने लग जाए। तो यहाँ पर हमारे सभी पॉइंट साइन कर रहे हैं। अब हम एक कॉटन की मदद से इसमें लगा हुआ जितना भी आपका डस्ट है या गंदगी है उसको हटा लेंगे। तो देखो यहाँ पर लगभग हमारा ये साफ हो चुका है। थोड़ा बहुत कहीं पर अगर ग्लू रहता है तो उसे आप ऐसे साफ कर सकते हैं। तो लगभग हमारा IC भी क्लीन हो गया है और हमारा ये भी क्लीन हो गया है।
अब इसके बाद हम ईएमसी की हेल्थ चेक करेंगे कि एक्चुअली इसकी ईएमसी की हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमने अपना बॉक्स ईजी टेक ले लिया है और यहाँ पर हमारा जो ईएमसी है जिसपे प्रॉब्लम है देखेंगे क्या है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका, यहाँ पर हमारा ये ईएमसी है। तो हमने इसका ये टूल ओपन किया है जो कि ईजी टेक प्लस है। तो यहाँ से आपका ये सेटअप ओपन है। तो हम एक बार आईसी को लगाएंगे बॉक्स के अंदर। तो हम यहाँ पर आईसी को मैंने लगा दिया अंदर। अब हम चेक करेंगे बस, देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर मैंने आईसी कनेक्ट किया है। तो आईसी हमारा कनेक्ट हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस आईसी में प्रॉब्लम क्या है। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखो, हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड, मतलब कि हमने इसे पहले डीसी पावर सप्लाई से ही चेक कर लिया था प्रॉब्लम हमारा ईएमसी की तरफ से ही है और यहाँ पर कंफर्म भी हो गया कि हमारा प्रॉब्लम ईएमसी की तरफ से। और यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो पूरा का पूरा कंप्लीट जो ईएमसी का लाइफ है वो खराब हो गया है, मतलब कि इसमें बैड हेल्थ का इशू है, लिखा हुआ है यहाँ पर आपका हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड, मतलब कि हेल्थ आपका खराब है। और यहाँ पर जो एमएमसी है वो 32 GB का है यहाँ पर। तो ये सैमसंग कंपनी का, हम लोग जानते हैं कि सैमसंग कंपनी का एमएमसी होता है। उसकी हेल्थ रिपेयर करने के लिए हमको क्या करना होता है, इसका आरपीएम भी, ये आरपीएम भी है, ये आरपीएम को क्लीन करना होगा, आरपीएम में क्लीन करना होगा तभी हम इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो पहले इसका एक बार बैकअप लेते हैं। ये आपका कौन सा है, ओप्पो A12 है। यहाँ पर आपका मॉडल शो नहीं हुआ है, देखो यहाँ पर आपका मॉडल रिपेयर मॉडल आपका शो नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, एक बार का फोल्डर बना लेंगे, पहले इसका बैकअप ले लेंगे। तो यहाँ पर हम बनाते हैं फोल्डर एक, यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं और यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं ओप्पो, ठीक है, A12, ठीक है, समझने के लिए ठीक है, लिख दिया इतना। अब हमको फुल बैकअप लेना पड़ेगा, हम इसका फुल बैकअप लेंगे। तो हम इसके लिए जाएंगे सीधा रीड बाय वेंडर के अंदर। यहाँ से हम लेंगे हमारा कौन सा है, मीडियाटेक, मीडियाटेक ले लेंगे हम यहाँ से, मीडियाटेक है, क्योंकि हमें जिसके अंदर जितनी भी फाइल है उन सभी फाइलों का हमको कॉपी कर लेना है। पूरी फाइल हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, उसमें आपकी सिक्योरिटी की फाइल भी है और इम्पोर्टेंट फाइल भी है। इसे हम बोलते हैं फुल बैकअप। इसे आप फुल बैकअप भी बोल सकते हैं और हाफ बैकअप बोलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें इसमें कुछ फाइलों को छोड़ेंगे यहाँ से, ठीक है। आप चाहें तो इसमें जो 32 GB है पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं, फुल का फुल आप कॉपी भी कर सकते हैं। और फुल कॉपी करने के बाद इसका हेल्थ रिपेयर करके सेम टू सेम हम फाइल्स के अंदर राइट कर देंगे। तो एक बार क्या करेंगे, हम इसमें से इसका जो मेन यूजर एरिया है उसको उठा देंगे, ये हमने उठा दिया है। और हम इसके बाद इसकी पूरी की पूरी फाइल को कॉपी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो हमारा बैकअप, जो हमने बैकअप लिया है कहाँ पर है हमारा, ये रहा ओप्पो, और इसमें क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से क्या है, जितनी भी हमारी फाइल है जो कि ओप्पो A12 के अंदर, सारी की सारी फाइल का यहाँ पर आपको बैकअप आ जाएगा। तो यहाँ से हम फुल बैकअप लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है आपके ऐसे सिक्योरिटी, मतलब आईएमई नंबर की फाइल आ जाएंगी आपकी, जिसे आप हाफ डम बोलते हैं, वो फाइल भी इसके अंदर आ जाएंगे। हमने पूरा की पूरा कॉपी किया है। ज़्यादातर जैसे अगर हमको हाफ डंप लेना होता तो इसमें से हम कुछ फाइलों को कॉपी करते हैं जो कि हमारे फ़ोन को बूट कराने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका फुल बैकअप लिया है, केवल यहाँ पर हमने यूजर डाटा को छोड़ा है। उसमें कस्टमर का, आप लोग जानते हैं कस्टमर डेटा इसके अंदर होता है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसका हेल्थ रिपेयर करना है। तो देखेंगे, तो यहाँ पर अभी 7 मिनट का टाइम लगेगा, अभी थोड़ा होने देते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो अपना 7 मिनट का टाइम लग रहा है उसको हमने थोड़ा फास्ट कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो सारी फाइलें वो रीड हो चुकी हैं। यहाँ से हमने सभी फाइल रीड कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी फाइल थी, यहाँ से हमने यूजर डाटा को छोड़कर सभी फाइलों को रीड कर लिया है। तो इसके बाद हम फॉर्मेट करेंगे आईसी को। यहाँ पर आईसी को फॉर्मेट कर देते हैं क्योंकि आईसी का हेल्थ ख़राब था। तो यहाँ से फॉर्मेट करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लगता है फॉर्मेट होने में। फॉर्मेट होने के बाद फिर हम इसका हेल्थ रिपेयर करेंगे। तो देखो इस तरह से हम किसी भी आईसी को फॉर्मेट करते हैं। पहले क्या किया, पहले इसमें जितनी फाइल थी उसको कॉपी कर लिया, अब फॉर्मेट कर दिया। अब हम इसका हेल्थ रिपेयर करेंगे। सैमसंग की ईएमसी को हेल्थ रिपेयर करने के लिए हमको उसका आरपीएम भी क्लीन करना होता है। आरपीएम भी क्लीन करने के लिए हमें दूसरा टूल खोलना होता है, क्योंकि इस टूल के अंदर ही हमारा आरपीएम क्लीन होता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट आईसी को आइडेंटिफाई करके यहाँ से क्लिक करके हम इसका आरपीएम क्लीन कर लेते हैं।
आरपीएम भी सैमसंग की ईएमसी का आरपीएम भी क्लीन करने के प्रोसेस को ही हम इसकी हेल्थ रिपेयर करना कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ समय लगेगा, यहाँ पर इसका जितना भी ओवरराइट होने के बाद ये इसका हेल्थ रिपेयर हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा लगभग हेल्थ रिपेयर हो चुका है, मतलब कि आरपीएम भी क्लीन हो गया। एक बार करेंगे आइडेंटिफाई और एक बार आरपीएम भी की देखें। आरपीएम भी की देखो आपका यहाँ पर आरपीएम भी की आपका क्लियर हो चुका है, मतलब कि आरपीएम में हमारा क्लियर हो गया। इसका मतलब हुआ कि हेल्थ रिपेयर हो गया हमारा। इसके तो हम चेक करेंगे, और क्योंकि जो हमने बैकअप लिया उस बैकअप को भी हमें इस ईएमसी के अंदर डालना होगा। देखो ध्यान दो, मेटेक की जितनी भी फ़ोन होते हैं जिनका हेल्थ अगर ख़राब है तो आप उसका आरपीएम भी क्लीन करके फिर आप सेम टू सेम जो भी आपके पास उसका बैकअप है उसे डालकर फ्लैश करेंगे तो सेट आपका ऑन हो जाता है। क्वालकॉम में ऐसा नहीं होता, क्वालकॉम में आपको ईएनजी फाइल लगाकर ही फ्लैश करना होगा। तो हम यहाँ पर ऑन करते हैं अपना ईजीटेक प्लस, जहाँ से हमने कॉपी किया था वहीं से फिर इसकी सेम फाइल को इसके अंदर राइट कर देंगे, उसके साथ फ्लैश भी करेंगे सेट को। फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद सेट हमारा कंप्लीट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर एक बार करते हैं आइडेंटिफाई। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई क्या देख सकते हैं, आरपीएम में क्लीन हो गया आपका। एक बार आप हेल्थ रिपोर्ट भी ले लेंगे, देखो हेल्थ रिपोर्ट भी आपका क्लियर है, 10/10 आ गया है। एमएलसी एसएलसी मतलब क्लियर हो गया। अब हमको सीधा जाएंगे इसके राइट वाई वेंडर में, वहाँ से फाइल चूज करेंगे जो हमने कॉपी किया था। ठीक है, जो भी हमने इसका फुल बैकअप लिया था उसे कॉपी करेंगे और सीधा इसके अंदर इसे राइट कर देंगे और इसमें आपको फ्लैश फाइल भी ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्लिक कर देंगे राइट पर, तो यहाँ पर हमारी जो भी फाइल है वो राइट हो जाएगी और इसमें आपकी फ्लैश फाइल भी डालना होगा। तो फ्लैश फाइल भी इसके बाद डाल देंगे। फिर हम ईएमसी को लगाएंगे और चेक करेंगे सेट में जो पहले प्रॉब्लम था कि इसका हेल्थ ख़राब था, हेल्थ में प्रॉब्लम था, वो हमारा सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर आप इस तरह से समझ के काम कर सकते हैं। अगर आपके पास सारे प्रॉपर टूल्स हैं और आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप भी बहुत हद तक अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आपको भी प्रॉब्लम होता है डेट सेट को फॉल्ट फाइंड करने में तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो फीस है वो केवल 6,000 रुपये, जो आपको 2 टाइम में देना होता है। इतनी कम फीस के अंदर आप बहुत से बहुत अच्छा रिपेयरिंग सीख सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़े से वेट में हमारा अभी इसके अंदर जो फाइल है वो राइट हो रहा है। थोड़ा टाइम लगता है राइट होने में, रीड करने से राइट करने में थोड़ा समय कम लगता है। तो यहाँ पर लगभग आपका अभी 6-7 मिनट के अंदर आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा फास्ट कर देते हैं जिससे कि आपका समय बचेगा और आपका जो वीडियो देख रहे हैं उसको समझ के आप फिर अपने शॉप पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा लास्ट फाइल आपका कॉपी हो रहा है। अब ये फाइल आपका कॉपी होने के बाद फिर हम सीधा डायरेक्ट आईसी को लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर हमारा ऑल डन हो गया, मतलब कि हमारी सभी फाइल्स इसके अंदर राइट हो गई है। अब हमको ईएमसी को लगाना होगा। तो यहाँ पर जैसे देखा आपने, इस ईएमसी का हेल्थ ख़राब हो गया था। हमने इस ईएमसी को कैसे रिपेयर किया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये सैमसंग का ईएमसी है। सैमसंग के ईएमसी को रिपेयर करने के लिए हमको क्या करना होता है, इसका आरपीएम भी, इसका हमें आरपीएम भी क्लीन करना होता है। क्योंकि मीडियाटेक फ़ोन के अंदर अगर आपका ऐसा कोई केस आता है उसका हेल्थ ख़राब है तो आप उसे आरपीएम भी क्लीन करके हमें इसका हेल्थ रिपेयर करना होता है। ठीक है, जिस ईएमसी का आरपीएम भी क्लीन हो जाता है उसमें हमें चेंज प्रोसेस यूज करना पड़ा, चेंजिंग प्रोसेस। अगर मीडियाटेक सीपीयू है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उसका फुल डंप ले सकते हैं और आप फुल डंप राइट करके इसे फ्लैश करेंगे तो सेट चालू आपका हो जाता है। तो यहाँ पर हमने किया है, थोड़ा बहुत ठंडा होने देंगे फिर हम एक बार चेक कर लेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो हमारा ये बोर्ड ठंडा हो गया लगभग। तो एक बार हम लगाएंगे यहाँ पर, मदरबोर्ड फिट कर लेते हैं यहाँ पर। ये बैटरी लगा दिया हमने। ठीक है, सेट को चालू करते हैं एक बार।
एक बार हम लगाते हैं चार्ज पे। देख सकते हैं इसमें आपका चार्जिंग का सिंबल आ गया है और आपका यहाँ पर 1.3 एम्पियर ले लिया है, मतलब कि सेट आपका चालू हो गया है। आपका देखो ये आपका कितना परसेंट चार्ज है, अभी आपका ये 84% चार्ज है आपका। अभी आपका 84% चार्ज है, सेट हमारा चालू हो गया। दोस्तों यदि आप भी समझ के काम करेंगे तो आप बहुत हद तक अच्छा काम कर सकते हैं। फिर हम मिलेंगे किसी वीडियो, जब तक के लिए नमस्कार।